गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता। श्रवण दोष तब होता है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह या आंशिक रूप से ध्वनि सुनने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट, श्रवण बाधिता, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण बाधिता का अर्थ है सुनने में किसी प्रकार का दोष होना, चाहे वह वंशानुक्रम के कारण या कान के किसी अंग के खराबी होने के कारण से हो, अथवा वातावरणीय कारणों से। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति या बालक सामान्य वातावरण में उपस्थित ध्वनि आवाज को अपने कान के किसी अंग में खराबी के कारण सामान्य वातावरण की आवाजों को सुनने में असमर्थ होता है, तो उसे हम श्रवण बाधिता का नाम देते हैं। ओके, सिंपल सी लैंग्वेज में कहे, अपने आसपास के वातावरण की आवाजों को सुनने में जो व्यक्ति असमर्थ है, तो उसे हम श्रवण बाधित कहेंगे। नेक्स्ट, पीडब्ल्यूडी 1995 के अनुसार हेयरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन, वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता है। वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता हो। नेक्स्ट, आज हम एचआई के बारे में पढ़ेंगे। एचआई में पढ़ेंगे श्रवण दोष की पहचान, हेयरिंग लॉस की पहचान, क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस, कॉजेज ऑफ हेयरिंग लॉस, श्रवण दोष के बचाव संबंधी सुझाव, श्रवण बाधित बच्चों के शिक्षण प्रबंधन, प्रिवेंशन ऑफ हेयरिंग लॉस, रोकथाम। नेक्स्ट, श्रवण दोष की पहचान। सबसे पहले करेंगे आप श्रवण दोष की पहचान। सबसे पहला पॉइंट है पीना। अगर किसी व्यक्ति या बालक के पीना नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं कि यह श्रवण बाधित हो सकता है। नेक्स्ट, जो श्रवण बाधित बच्चा होता है, वह जब हम बोलते हैं तो वह बच्चा हमारे चेहरे और होठों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। जब हम बोलते हैं तो वह व्यक्ति हमारे चेहरे और होठों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। क्या आप कोई बच्चा बता सकता है ये व्यक्ति क्या वर्ड बोल रहा है? नेक्स्ट, टीवी रेडियो की आवाज को ऊंचा करके सुनना। टीवी रेडियो की आवाज को ऊंचा करके सुनना। बोलने में समस्या होना। श्रवण बाधित बच्चों को बोलने में समस्या होती है। श्रवण बाधित बच्चा सांकेतिक भाषा में बात करना ज्यादा पसंद करता है। श्रवण बाधित बच्चा सांकेतिक भाषा में ज्यादा बात करना पसंद करता है। जो व्यक्ति सांकेतिक भाषा में बात करता है या साइन लैंग्वेज में बात करता है, उसको हम श्रवण बाधित कह सकते हैं, या वह व्यक्ति श्रवण बाधित हो सकता है। प्रश्नों को बार बार बोलने के लिए आग्रह करना। प्रश्नों को बार बार बोलने के लिए आग्रह करना। अगर कोई व्यक्ति प्रश्नों को बार बार बोलने के लिए आग्रह करता है, हो सकता है वह श्रवण बाधित हो। अपनी बातों को व्यक्त करने में कठिनाई होना। अगर किसी व्यक्ति को अपनी बातों को प्रेजेंट करने में मुश्किल हो रही है, समस्या आ रही है, तो हो सकता कि वह श्रवण बाधित हो। अपने उम्र के बच्चों के साथ घुलने मिलने में समस्या। जो एचआई बच्चा होता है
लगभग वह अपने उम्र के बच्चों के साथ घुलने मिलने में समस्या महसूस करता है। हम पढ़ रहे हैं आज श्रवण दोष की पहचान। नेक्स्ट पॉइंट है शब्दों का सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाना। जो अच्छा ही बच्चा होता है वह शब्दों का सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाता। असंगत रूप से अपने आप में खोए रहना। असंगत रूप से अपने आप में खोए रहना। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में खोए रहता है कि आसपास में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो मान सकते हैं कि वह श्रवण बाधित हो सकता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। सबसे पहले एज ऑन सेट। एज ऑन सेट मतलब उम्र के आधार पर। उम्र के आधार पर दो हैं, कौन से? कॉन्जिनेंटल और एक्वायर्ड। उम्र के आधार पर कितने हैं? दो। कौन से? कॉन्जिनेंटल और एक्वायर्ड। कॉन्जिनेंटल जन्मजात, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से ही अगर सुनने में समस्या हो रही है, उसको जन्म से ही श्रवण बाधित है, तो हम उसको कह सकते हैं कि यह व्यक्ति श्रवण बाधित है। एक्वायर्ड हियरिंग लॉस। एक्वायर्ड हियरिंग लॉस दो प्रकार का है, प्रीलिंगुअल और पोस्टलिंगुअल। प्रीलिंगुअल भाषा से पूर्व, पोस्टलिंगुअल भाषा के बाद में। अगर बच्चे को भाषा सीखने से पहले श्रवण बाधित हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे प्रीलिंगुअल। पोस्टलिंगुअल, अगर बच्चा श्रवण सुनने के बाद सुनना स्टार्ट कर देता है, बोलना स्टार्ट कर देता है, भाषा सीख लेता है, और उसके बाद भी अगर वो श्रवण बाधित हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे पोस्टलिंगुअल हेयरिंग लॉस। जैसे कोई व्यक्ति 15-16 साल का है, वो बाइक चलाने लग रहा है, बाइक के कारण उसको दुर्घटना हो जाती है, तो उसके सिर पे चोट लग जाती है, कानों से खून आने लग जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे पोस्टलिंगुअल हेयरिंग लॉस। ये यहाँ पे डबल एस आएगा, लॉस। डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस। डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, नॉर्मल -10 dB टू 25 dB, माइल्ड 26 dB टू 40 dB, मॉडरेट 41 dB टू 55 dB, मॉडरेटली सीवियर 55 dB टू 70 dB, सीवियर 71 dB टू 90 dB, प्रोफाउंड 91 dB टू अबो। ये जो dB है ना, ये साउंड की यूनिट है। साउंड को हम डेसिबल में मापते हैं। ओके, नेक्स्ट, 26 dB हेयरिंग लॉस टू 40 dB हेयरिंग लॉस क्या बोला जाएगा? माइल्ड हेयरिंग लॉस। ऐसे बच्चों को वाणी वाचन, स्पीच रीडिंग या स्पीच एंड लैंग्वेज सिखा सकते हैं। ऐसे बच्चों को अपन स्पीच रीडिंग और स्पीच एंड लैंग्वेज सिखा सकते हैं। 41 dB टू 55 dB मॉडरेट हेयरिंग लॉस। भाषा और वाणी जल्दी सिखाएं और नियमित स्कूल भेजें। शब्द कार्य वोकैबुलरी वर्क ज़्यादा कराएं। वाचन और लेखन कौशल पर ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट, 56 dB टू 70 dB मॉडरेट सीवियर हेयरिंग लॉस। उचित श्रवण यंत्र का उपयोग करके बच्चे में भाषा और वाणी का विकास किया जा सकता है। भाषा और वाणी सिखाते समय दृश्य और श्रव्य, विजुअल और ऑडियो दोनों प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। बच्चे को नियमित विशेष विद्यालय, रेगुलर स्कूल, स्पेशल स्कूल में भेजें। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चे को वाणी तथा भाषा परीक्षण देना आवश्यक है। यहाँ से एक पॉइंट है कि जो अपने HI बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को आप विजुअल और ऑडियो TLM के साथ पढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो सीखेंगे।
अगर हमने कोई टीएलएम यूज करना है तो वो टीएलएम होना चाहिए हमारा विजुअल और ऑडियो। ओके, नेक्स्ट 71 dB टू 90 dB सीवियर हेयरिंग लॉस। भाषा वाणी और श्रवण परीक्षण जरूरी कराएं। भाषा वाणी स्पीच थेरेपी और ऑडियो थेरेपी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके ऑडियो परीक्षण जरूर कराएं। श्रवण यंत्र बच्चे को जरूर लगाएं। बच्चे को शैक्षणिक विचारधारा से जोड़ सकते हैं। बच्चे को पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा विशेष विद्यालय जरूर भेजें। वाणी और भाषा पर ज्यादा जोर दें। 91 dB हेयरिंग लॉस टू अबो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस, यहाँ पे dB आएगा। बच्चों को विशेष विद्यालय स्पेशल स्कूल में भेजें। बच्चों को श्रवण यंत्र लगाएं। भाषा वाणी तथा श्रवण परीक्षण पर विशेष ध्यान दें। बच्चों को पूर्व प्राथमिक विद्यालय भेजें। बच्चों को लय सिखाएं व दृश्य इशारा विजुअल क्यूल दें। बच्चों को एक बोलने का थोड़ा तरीका सिखाया जाए। बच्चे से बार बार बबलिंग कराई जाए। बच्चों से जो लिप रीडिंग वर्ड होते हैं वह कराए जाए। जैसे प वर्ड जो हम बोलते हैं बिना लिप्स के टच के कि हम नहीं बोल सकते। जैसे पापा वर्ड होता है जो बहुत सरल होता है, उसको हम लिप की सहायता से बोल सकते हैं। ओ जो वर्ड है बहुत सरल है, उसको भी हम बार बार बुलाएं, बच्चों से प्रैक्टिस में रखें। जैसे पापा पा ओ, ये 5-7 वर्ड है जिसको हमने बार बार प्रैक्टिस करानी चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट नेचर ऑफ हेयरिंग लॉस। नेचर ऑफ हेयरिंग लॉस इसके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट है। कौन से सडन हेयरिंग लॉस और प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस। सडन में क्या होता है, अचानक से सुनना बंद हो जाता है। अचानक से सुनना बंद तभी हो सकता है या तो हम बीमार हो जाएं या फिर कोई दुर्घटना घट जाए हमारे साथ। जैसे कोई व्यक्ति बुलेट चला रहा है और बुलेट बहुत स्पीड से चला रहा है, वह गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सिर पे चोट लग जाती है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, तो उसको हम सडन हेयरिंग लॉस में रखेंगे। प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ती चलती है, वैसे वैसे हमें कुछ टाइम बाद, कुछ वर्षों बाद सुनाई देना धीरे धीरे कम हो जाता है। इसे हम प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस कहेंगे। नेक्स्ट सडन हेयरिंग लॉस, किसी व्यक्ति के अचानक दुर्घटना, बीमारी होने के कारण श्रवण क्षमता हो तो उसे हम सडन हेयरिंग लॉस कहते हैं। यहाँ प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस रह गया। प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। टाइप के अकॉर्डिंग 3 प्रकार हैं, कंडक्टिव, मिक्स्ड और सेंसरी। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, CM साफ। आप अगर ट्रिक से याद रखना चाहो तो इसको रख सकते हो CM साफ। C से कंडक्टिव, M से मिक्स और S से सेंसरियल। जो ये टाइप है ये हमारे कान से रिलेटेड है। तो कान के 3 पार्ट है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। चलकीय श्रवण दोष, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, इस प्रकार के श्रवण दोष में खराबी बाह्य तथा मध्य कान के हिस्से में हो सकती है। इस प्रकार के श्रवण दोष में खराबी आउटर ईयर, मिडिल ईयर, कान के हिस्से में हो सकती है, जिससे वातावरण की आवाज पूरी तरह अंत कान में नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट स्वेदी तंत्रिका दोष, इस प्रकार के श्रवण दोष में आंतरिक कान में खराबी होती है तो इसको स्वेदी श्रवण दोष कहते हैं। इस प्रकार के श्रवण दोष में इंटरनल कान में खराबी होती है। कौन से कान में खराबी होती है? इंटरनल कान में। नेक्स्ट मिश्रित श्रवण दोष, नाम से ही पता चल रहा है ये मिश्रित है। मिश्रित का मतलब मिक्स। तो कान के 3 पार्ट थे तो तीनों में खराबी होगी इसमें, तो नाम से ही पता चल रहा है। बाह्य कान, मध्य कान के क्षति के साथ साथ आंतरिक कान में भी क्षति होने के कारण जो श्रवण दोष होता है उसे मिश्रित श्रवण दोष कहते हैं।
आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, कान के तीनों पार्टों में अगर खराबी हो जाती है, समस्या आती है, तो उसको कौन सा हेयरिंग लॉस होगा? मिश्रित हेयरिंग लॉस। नेक्स्ट, श्रवण दोष के कारण। श्रवण दोष होने के अनेक कारण हो सकते हैं। इन कारणों के विषय में प्रत्येक मनुष्य को जानना आवश्यक है, जिससे कि हम एक सीमा तक श्रवण दोष को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। श्रवण दोष के कारणों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। श्रवण दोष के कारणों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं? प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल। कौन से 3 कारण हैं? प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल। जन्म से पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद। नेक्स्ट, प्रीनेटल। प्रीनेटल में हम क्या करेंगे? जो गर्भवती माता होती है तो उसके बारे में जानेंगे प्रीनेटल में आपका, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट है मदर एज। मदर एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 35 साल से कम होनी चाहिए। अगर 18 से कम है, 35 से ज्यादा है, तो बच्चा हो सकता है कि वह श्रवण बाधित हो। मदर हेल्थ, गर्भवती माता का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, किसी प्रकार का तनाव नहीं, टेंशन नहीं, बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कोरोना और बहुत सारे संक्रमण रोग है, टाइफाइड, पीलिया, ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए माता को। नेक्स्ट, जेनेटिक। अगर किसी के माता पिता श्रवण बाधित है या दादा दादी श्रवण बाधित है, तो हो सकता है कि बच्चा भी श्रवण बाधित हो। मैरिज बाय ब्लड रिलेशन, अपनी रिश्तेदारियों में शादी नहीं करनी चाहिए, जैसे बुआ की लड़की, मामा की लड़की, या मामा के लड़के या बुआ की लड़की के साथ, ऐसे हमें किसी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, इसे हम कहेंगे मैरिज बाय ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, मदर मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट, माता का दिमाग ठीक रहना चाहिए, ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सीडेंट, दुर्घटना। जब माता घर पे कार्य करे तो ध्यानपूर्वक कार्य करें। जब माता सीढ़ियों, गर्भवती माता सीढ़ियों से नीचे उतरे तो ध्यान से उतरे, ऐसा ना हो कि सीढ़ियों से गिर जाए, कोई दुर्घटना घट जाए। वजन के काम कम करें। नेक्स्ट है अप्रोशन, गर्भपात। माता, गर्भवती माता को ज़्यादा गर्भपात नहीं कराने चाहिए। ज़्यादा गर्भपात कराने से भी जो बच्चा होगा वह श्रवण बाधित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्सोनेशन, कुपोषण। माता को कुपोषण का शिकार नहीं होना चाहिए, माता को अच्छा संतुलित आहार लेना चाहिए खाने में। मेडिसिन, गर्भवती माता को बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। जो भी दवाई का यूज करे वो डॉक्टर की सलाह से करें। एक्सरे, गर्भवती माता को ज़्यादा एक्सरे नहीं कराने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नेटल। नेटल में पढ़ेंगे अपन हेड इंजरी। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय पे बच्चे के सिर पे चोट नहीं लगनी चाहिए। जॉन्डिस, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को पीलिया नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे को पीलिया तो वह हो सकता है कि श्रवण बाधित हो। इन्फेक्शन, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको कोई संक्रमण रोग नहीं होना चाहिए, जैसे कोरोना, पीलिया, टाइफाइड, ऐसे कोई रोग नहीं होना चाहिए।
नो क्राइंग एट बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है अगर वह रोता नहीं तो हो सकता कि वह श्रवण बाधित हो। द बर्थ ऑफ ए प्री-टाइम बेबी, जब बच्चे का जन्म होता है वह टाइम से पहले हो जाता है। टाइम होता है 280 दिन। कितना होता है? 280 दिन। आप कमेंट में बताओ मेरे को कि वीक कितने होते हैं। अगर बच्चे का टाइम से पहले जन्म हो जाता है तो वह हो सकता है कि श्रवण बाधित हो। वेट लॉस, जब बच्चे में अगर वजन कम है, जो एक सामान्य वजन होता है 2 kg या 2.5 kg, अगर उससे भी कम है तो बच्चा हो सकता है कि श्रवण बाधित हो। अब नॉर्मल डिलीवरी, जब बच्चे का जन्म होता है वह एक सामान्य डिलीवरी में नहीं होता, असामान्य डिलीवरी में होता है, ऑपरेशन के द्वारा होता है, तो हो सकता है कि बच्चा श्रवण बाधित हो। लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब बच्चे का जन्म होता है ऑक्सीजन की कमी आ जाती है बच्चे में, तो हो सकता है कि बच्चा श्रवण बाधित हो। पोस्टनेटल, जन्म के बाद, जन्म के बाद हम 2 साल या 5 साल तक नोट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले पॉइंट है एक्सीडेंट। अगर जन्म के बाद बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है और उसके सिर पे चोट लग जाती है या कानों से खून आने लग जाता है, तो हो सकता है बच्चे को कि वह श्रवण बाधित हो। तो हो सकता है कि उसको हेयरिंग लॉस हो। मेल्सोरेशन, कुपोषण, अगर जन्म के बाद बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है तो हो सकता है कि बच्चा श्रवण बाधित हो। इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, जन्म के बाद बच्चे कोई संक्रमण रोग हो जाता है, जैसे कोरोना, टाइफाइड, पीलिया, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिन रोगों की वजह से बच्चा श्रवण बाधित हो सकता है। वैक्सीन, टीकाकरण, बच्चे को समय समय पे टीकाकरण कराना चाहिए। अगर बच्चे को हम समय समय पे टीकाकरण नहीं कराएंगे तो बच्चा हो सकता है कि श्रवण बाधित हो जाए। श्रवण दोष के बचाव संबंधी सुझाव, श्रवण दोष के बचाव संबंधी सुझाव। नेक्स्ट टॉपिक हमारा श्रवण दोष के बचाव संबंधी सुझाव। कान के ऊपर चोट लगने से बचना चाहिए। कान के ऊपर चोट लगने से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भवती माँ को समय समय पर टीके लगवाते रहना चाहिए। गर्भवती माता को समय समय पर टीके लगवाते रहना चाहिए। गर्भवती माता को या गर्भवती माँ को संतुलित पौष्टिक आहार सही मात्रा में लेना चाहिए। रक्त संबंधी में शादी नहीं करनी चाहिए। नशीली दवाइयों का सेवन गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए। जन्म के बाद बच्चे को टीका समय समय पर लगवाते रहना चाहिए। बच्चे को शोरगुल वातावरण से दूर रखना चाहिए। नाक, कान, गला संबंधी संक्रमण होने पर जल्द से जल्द उपचार करने चाहिए। कम उम्र में अधिक उम्र में मां बनने से बचना चाहिए। कम उम्र मतलब 18 साल से पहले, अधिक उम्र मतलब 35 साल के बाद मां बनने से बचना चाहिए। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में एक्सरे इत्यादि नहीं कराना चाहिए। जब गर्भावस्था के प्रथम 3 माह होते हैं उस समय हमें एक्सरे नहीं कराने चाहिए गर्भवती माता के। श्रवण बाधित बच्चों के शिक्षण प्रबंधन, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को बच्चों के श्रवण यंत्र की जांच करनी चाहिए।
बोलते समय टीचर को बच्चों की तरफ देखते हुए बोले हैं। जब टीचर बोलता है क्लास में तो टीचर को बच्चों की तरफ देखकर बोलना है। टीचर को श्रवणबाधित बच्चों को पढ़ाते समय चित्रण, मॉडल, चार्ट पेपर, शब्द कार्ड आदि जैसे शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको रियल ऑब्जेक्ट, चार्ट, फ्लैश कार्ड, TLM का प्रयोग करना चाहिए। टीचर को कक्षा में बच्चों के श्रवण दोष के अनुसार बैठाना चाहिए। टीचर को कक्षा में बच्चों के श्रवण दोष के अनुसार बैठाना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाते समय टीचर को वाणी वाचन, ओष्ठ पठन आदि भी कराना चाहिए। शिक्षक को श्रवण बाधित बच्चों के भाषा, वाणी आदि विकास के लिए शिक्षण पद्धति, शिक्षण तकनीकी आदि का प्रयोग करना चाहिए, जैसे स्टोरी, पोइम। प्रिवेंशन ऑफ हेयरिंग लॉस। सामाजिक आर्थिक स्थितियों का खराब होना सबसे पहला पॉइंट है। सामाजिक आर्थिक स्थितियों का खराब होना, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख तथा कुपोषण मुख्य रूप से उत्तरदायी है। WHO की फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट में बताओगे। WHO 1980 के अनुसार रोकथाम के 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 लेवल है। प्रथम, रोकथाम। श्रवण दोष होने के कारणों को नियंत्रण करना, जिसके कारण श्रवण दोष ही न हो। श्रवण दोष होने के कारणों को कंट्रोल करना, जिसके कारण श्रवण दोष ही न हो। द्वितीय, रोकथाम। श्रवण दोष होने के बाद इसके प्रभाव को रोकथाम करने के लिए उपाय करना शामिल है। श्रवण दोष होने के बाद इसके प्रभाव को रोकथाम करने के लिए उपाय करना शामिल है। तृतीय, रोकथाम। श्रवण दोष होने के बाद इसके प्रभाव के फलस्वरूप उसमें सुधार तथा पुनः सुधार, जैसे विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार व्यवस्था कर उसको सामाजिक तथा आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना शामिल है। तृतीय, रोकथाम। तीसरा, रोकथाम। श्रवण दोष होने के बाद इसके प्रभाव के फलस्वरूप में उसमें सुधार तथा पुनः सुधार, जैसे विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, व्यावसायिक वोकेशनल ट्रेनिंग, रोजगार व्यवस्था, उसको सामाजिक तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना शामिल है। थैंक यू। आपको ये क्लास कैसी लगी, ये सेशन आपको कैसा लगा, आप सभी बच्चे मेरे को कमेंट में बताओ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।